Hello dear students, welcome back to online class. Today we will discuss the next chapter equilibrium of a firm. Last concept में हमने concept of revenue के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये फाइंड किया था कि जो फर्म है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा। ठीक है, मीन्स जब फर्म की जो टोटल रिवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के कंपैरिजन में इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है, देन मीन्स की जो फर्म है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। एंड इसकी ऑपोजिट लें तो अगर किसी भी फर्म का टोटल रिवेन्यू इन कंपैरिजन टोटल कॉस्ट के डिक्रीज है, मतलब कि जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज है, देन जो फर्म है उसको लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो आज हम क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, मतलब कि फर्म को कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए जिससे उसे इक्विलिब्रियम फाइंड हो जाए। इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम मींस होता है कि फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा। तो जो 10th चैप्टर है इसमें हम क्या है कि फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करेंगे। अब देखो, कोई भी फर्म है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करती है विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब कि हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, तो इन रिसोर्सेज के थ्रू जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है, प्रोडक्शन करते हैं कमोडिटी की। ओके, एंड द एम ऑफ प्रोड्यूसर और फर्म इज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। एंड जो प्रोड्यूसर्स है या फर्म है कोई भी, उनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या होता है कि अपना जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमम करना। क्लियर है। अब देखो, जो फर्म है वो इंटरमीडिएट गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स दोनों प्रोड्यूस करती है। कंज्यूमर गुड्स जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, फाइनल गुड्स कहते हैं जिनको, मतलब कि कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड व्हेन दे आर प्रोड्यूस, मतलब जब कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन होती है देन उसके बाद उनको क्या है, कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, उनको यूटिलाइज किया जाता है, मतलब कि उनको हम फर्दर प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज नहीं करते। तो जो फर्म होती है वो इंटरमीडिएट एंड कंज्यूमर गुड्स दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करती है। क्लियर है। इंटरमीडिएट गुड्स विच आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है जिन्हें हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो उसको क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के लिए इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। लाइक जैसे एग्रीकल्चर एरिया में जो भी फार्मर्स होते हैं, ठीक है, एक तरफ से वो प्रोड्यूसर हुए उसके, तो वो क्या करते हैं कि जो भी कॉटन वगैरह की, ठीक है, या शुगर केन ग्रो करते हैं, तो उस वो क्या होता है एक तरफ से रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, फिर उनको वो क्या करते हैं मार्केट में, इंडस्ट्रीज वगैरह में सेल करते हैं, और इंडस्ट्रीज में क्या है, उन कॉटन से, शुगर केन से शुगर फाइनल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। क्लियर है। तो फर्म कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट दोनों गुड्स क्या है, क्रिएट करती है। क्लियर है। एंड जो फर्म है उसका मेन जो पर्पस होता है, ठीक है, द फर्म डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एट विच हिज इक्विलिब्रियम हिज प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो मतलब कि फर्म क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन मींस कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की फर्म को कितनी क्वांटिटीज प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितनी यूनिट उसकी प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो वो कैसे डिटरमाइन करती है फर्म, जहां पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता हो। ठीक है, तो इसे हम क्या है डायग्रामेटिकल वे में एक्सप्लेन करेंगे कि फर्म को जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहां तक वो प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, मतलब कि लाइक जैसे 100 गुड्स की प्रोडक्शन करने पर उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या है 100 गुड्स की मतलब 100 क्वांटिटी ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन करेगी। एक पर्टिकुलर गुड की बात कर रहे हैं, कमोडिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो जो फर्म है वो क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए जो क्या कहती हैं प्रोडक्शन है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज भी कर सकती है एंड डिक्रीज भी कर सकती है। क्लियर है। अगर उसे मतलब प्रॉफिट हो रहा है देन वो क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज भी कर सकती है जहाँ पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, बट उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो क्या है अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज भी कर सकती है। तो मतलब जो फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है फर्म का, जहां पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड होता है। तो जो इक्विलिब्रियम ऑफ में फर्म क्या है, ना तो वो क्या करती है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, ना वो डिक्रीज करती है, अगर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड हो जाता है। तो अगर उसे फर्म को या प्रोड्यूसर को लगता है कि फर्दर में उसे क्या है कि क्वांटिटी ऑफ फर्दर में क्वांटिटी मतलब उसके मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, मतलब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो वो क्या है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर सकती है। तो यहाँ पे हम क्या है कि फर्स्टली इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने से पहले, किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने से पहले कंपलसरी ये है कि हमें जो टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए। तो व्हाट इज टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट।
तो देखो जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो मीन्स की जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होती है, समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट जो हम फिक्स फैक्टर पे लगाते हैं, प्रोड्यूसर खर्च करता है, एंड वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मीन्स वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो एक्सपेंड की जाती है, खर्च स्पेंड की जाती है। क्लियर है? तो टोटल कॉस्ट क्या होती है कि एक फर्म ने 1 ईयर में जितनी भी प्रोडक्शन की है उसमें फिक्स्ड फैक्टर पे या वेरिएबल फैक्टर पे जो भी उसे मनी स्पेंड करनी पड़ी है वो होती है फर्म की टोटल कॉस्ट। ठीक है, उसको जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को एंड वेरिएबल कॉस्ट का समेशन करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। अब देखो टोटल रिवेन्यू क्या होता है, ये तो हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा था। द टोटल रिवेन्यू इज ऑब्टेन बाय सेलिंग द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर मार्केट प्राइस। मतलब कि टोटल रिवेन्यू क्या होता है कि एक फर्म क्या करती है कि उसने जितनी भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन की है, 100 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन की है, देन मुझे उसे मार्केट में सेल करेगी, लाइक उसका प्राइस 10 है तो 100 मल्टीप्लाई 10 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, 1000। तो 1000 क्या हो जाएगी फर्म की टोटल रिवेन्यू, टोटल इनकम। क्लियर है? तो मतलब कि अगर हमने फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है देन उसके लिए हमें जो टोटल रिवेन्यू, व्हाट इज टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट फाइंड फर्म प्रॉफिट और लॉस। मतलब कि जो टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा उससे हम फाइंड करेंगे कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म में अगर देखो सपोज टोटल रिवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट मीन्स की प्रोड्यूसर कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन कर रहा है, पर्टिकुलर कमोडिटी की एग्जांपल ले, बिस्किट की प्रोडक्शन कर रहा है, क्लोथ की प्रोडक्शन कर रहा है, देन देखो या पेन की प्रोडक्शन कर रहा है, तो अगर उसकी जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट मतलब पैसा जो है स्पेंड किया है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वो कम है इन कंपैरिजन इनकम मीन्स की फर्म की इनकम ज्यादा है इन कंपैरिजन कॉस्ट, देन यहाँ पे जो फर्म है उसको क्या है, प्रॉफिट होगा। क्लियर है? एंड ऑपोजिट सिचुएशन में इफ टी आर लेस देन टी सी, ठीक है, देन फर्म को क्या है, लॉस होगा। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फर्म ने 1 ईयर में कमोडिटीज की प्रोडक्शन की है तो जो उस कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए जो भी टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज की हैं, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अगर जो भी एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टोटल रिवेन्यू मीन्स लाइक अगर हम जस्ट एग्जांपल लेके चलें कि फर्म को जो टोटल रिवेन्यू इनकम कितनी उनके पास जनरेट हुई है 10,000 एंड जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन करने के लिए कमोडिटी पे जो भी उन्होंने मनी एक्सपेंडिचर वगैरह की है वो है 20,000। तो यहाँ पे देखो जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, ग्रेटर देन टोटल रिवेन्यू, तो इसीलिए यहाँ पे जो फर्म है उसको क्या है, लॉस होगा। मीन्स जब टोटल रिवेन्यू इंक्रीज होते हैं इन कंपैरिजन टोटल कॉस्ट देन फर्म प्रोवाइड मैक्सिमम प्रॉफिट एंड इफ द टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रिवेन्यू देन फर्म मेक्स लॉस, मतलब जो फर्म है उसको क्या है, लॉस होगा। तो अब यहाँ पे हम जो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म है इसे 2 अप्रोचेज से फाइंड करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट है टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड सेकंड मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो फर्स्टली हम टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्म इक्विलिब्रियम, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो देखो हमने टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच की हेल्प से जो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, सो अगर फर्म का इक्विलिब्रियम फाइंड करना है देन विद द हेल्प ऑफ टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। सो फर्स्टली हम ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है फर्म का वो कैसे फाइंड करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मीन्स कि टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मैक्सिमम डिफरेंस होगा, उतना ही जो फर्म है उसको प्रॉफिट या लॉस
लॉस हो रहा है या प्रॉफिट होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रॉफिट फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो अब देखो जो टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट की हेल्प से फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, तो इसको हम डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, फिर जस्ट हम प्रोडक्शन, o एक्सिस पे प्रोडक्शन को प्रेजेंट किए हैं एंड y एक्सिस पे टोटल रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू। तो देखो ये जो कर्व है वो क्या है, टोटल रिवेन्यू। देखो फर्स्टली जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या है, पहले इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इंक्रीज होने के बाद वो क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मींस यहाँ पे हम मोनोपोली मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या था कि फर्म अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज कर देती है। सो इसीलिए जो टोटल रिवेन्यू है वो पहले इंक्रीज होती है एंड उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड ये क्या है, टोटल कॉस्ट। ये जो कर्व है वो क्या है, टोटल कॉस्ट जो कि सी पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब देखो जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट से अबव है, ठीक है। मतलब कि ओरिजिन पॉइंट से वो स्टार्ट नहीं हुई है, ओरिजिन से अबव पॉइंट से स्टार्ट हुई है। बिकॉज टोटल कर्व में हमारे पास जो टोटल कर्व है वो किसका समेशन होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट तो कोई भी फर्म को तब एक्सपेंडिचर करनी पड़ती है जब फर्म को किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि कमोडिटी की प्रोडक्शन करने से पहले फर्म ने डिसाइड किया, प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें अगर फर्म शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन कर रही है, 6 मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए, देन उसे मशीनरी उतनी ही यूज करनी पड़ेगी, मशीनरी पे उतना ही एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा जितना वो लॉन्ग टर्म के लिए करती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फर्म ने लाइक जैसे कि 6 मंथ के लिए प्रोडक्शन करनी है, शॉर्ट टाइम पीरियड है, तो वो मशीनरी को हाफ परचेज करेगी या हाफ उस पर एक्सपेंडिचर करेगी। अब मशीनरी तो उसे कंप्लीटली चाहिए प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट से अबव इसीलिए होती है बिकॉज इसमें जो फर्म है उसे फिक्स्ड कॉस्ट को बियर करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट उसे देनी ही पड़ती है। लाइक जैसे हमने कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में देखा था, तो जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होती है, टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, लाइक जैसे मशीनरी परचेज करनी है तो उस पर एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है, क्लियर है। सो इसीलिए लाइक जैसे हमने लिया था कि अभी प्रोडक्शन नहीं कर रही है कोई भी फर्म, तो उस टाइम पे हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे एक्सपेंडिचर करते हैं, तो अगर फर्म प्रोडक्शन नहीं कर रही है तो जीरो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी वो क्या है, यूज नहीं करेगी, तो इसीलिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो होगी। बट उसे प्रोडक्शन अगर नहीं कर रही है बाद में, तो उसे लाइक जैसे 15 डेज बाद या 20 डेज बाद प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए पहले मशीनरी परचेज करेगी। तो अगर उसका प्राइस 100 है तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, 100। तो इसीलिए जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, ओरिजिन से अबव पॉइंट पे स्टार्ट होती है, ओरिजिन पे स्टार्ट नहीं होती है, क्लियर है। अब देखो उसके बाद ये क्या है, दिस इज टोटल प्रॉफिट। ये जो कर्व है वो क्या है, टोटल प्रॉफिट की, क्लियर है, जो कि ओरिजिन पॉइंट से डाउन साइड शिफ्ट होती है। अब देखो फर्स्टली हमने जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना, तो देखो वो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्टली देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि वाई एक्सिस पे हमने टोटल रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट को
प्रेजेंट किया है एंड एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन को प्रेजेंट किया है। तो उसके बाद जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होती है, जो फर्स्टली इंक्रीज होती है उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कि जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट से अबव पॉइंट पे स्टार्ट होती है। ठीक है, बिकॉज फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, लाइक जैसे 100। ओके, एंड जो टोटल प्रॉफिट कॉस्ट है, टोटल प्रॉफिट है वो क्या है, नेगेटिव होता है फर्स्टली, उसके बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो देखो फर्स्टली अगर हम देखें तो अगर जो टोटल रिवेन्यू है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे प्रोडक्शन क्या है, कुछ भी नहीं हो रही, जीरो हो रही है, तो जो टोटल रिवेन्यू है वो भी क्या है, जीरो होगा। क्लियर है? एंड जो टोटल कॉस्ट है वो जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं जीरो होगी? बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर पे उसे फर्म को एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। अब उसके बाद देखो कि जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज की जाती है, ठीक है, जीरो से फर्म प्रोडक्शन करती है ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी के क्लोथ की ओ क्यू प्रोडक्शन करती है, तो इसमें क्या है कि जो टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू है, टोटल इनकम है वो क्या है, इंक्रीज होती है, बट टोटल कॉस्ट क्या है, टी आर के कंपैरिजन में ज्यादा फास्टली, इससे देखो अपर लेवल पे है, मतलब टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ओके, ओ क्यू प्रोडक्शन पे, पर जो टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, देखो टोटल कॉस्ट ओरिजिन पॉइंट से अबव शिफ्ट है, तो टोटल कॉस्ट क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टोटल रिवेन्यू। सो इस पे मतलब कि टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल रिवेन्यू, तो यहाँ पे जो फर्म है उसे क्या है, लॉस होता है, फर्म को क्या है, लॉस फेस करना पड़ता है। सो इसीलिए जो फर्म का टोटल प्रॉफिट है वो क्या है, नेगेटिव होता है। ये जो जीरो से अंडर वाली जो डाउनवर्ड जो भी वर्ड्स हम डिजिट्स लेते हैं वो सारे मैक्स नेगेटिव होती हैं। तो इसीलिए जब फर्म ओ क्यू क्वांटिटी प्रोडक्शन करती है कोमोडिटी की, देन उस टाइम पे टोटल रिवेन्यू कम है इन कंपैरिजन टोटल कॉस्ट। ठीक है, मतलब फर्म को जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा करना पड़ रहा है और इनकम कम जनरेट हुई है, तो इसीलिए टीसी ग्रेटर देन टी आर, सो फर्म को क्या है, लॉस हो रहा है, इसलिए जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या है, नेगेटिव होगा। क्लियर है? और उसके बाद देखो कि एम पॉइंट पे टीसी एंड टीआर दोनों क्या है, एक दूसरे को कट कर रही है एम पॉइंट पे। क्लियर है? तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। कीप एम पॉइंट पे टीसी एंड टीआर दोनों का एक दूसरे को कट कर रही है, सो इसीलिए यहाँ पे क्या है, जो टीसी एंड टीआर दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, एंड जहाँ पे फर्म को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, बिकॉज दोनों इक्वल है, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट, टोटल रिवेन्यू दोनों इक्वल है, सो इसीलिए फर्म को ना तो कोई लॉस हो रहा है ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे टीसी एंड टीआर इक्वल होते हैं एंड फर्म को ना तो लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। क्लियर है? अब उसके बाद देखो कि अगर फर्म प्रोडक्शन के एंड एल के बिटवीन करती है, ठीक है, मतलब कि अपनी प्रोडक्शन को ओ के से इंक्रीज करके ओ क्यू करती है, ठीक है, ओ क्यू करती है, लाइक जैसे कि के एंड एल के बिटवीन अगर प्रोडक्शन करती है फर्म, देन उस टाइम पे क्या होगा कि जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी, बट वो क्या है, टोटल रिवेन्यू से कम होगी। सो मतलब कि सेकंड स्टेज में अगर हम देखें, अगर फर्म प्रोडक्शन के एंड एल के बिटवीन करती है, देन उस टाइम पे क्या होगा कि जो टोटल रिवेन्यू है वो इंक्रीज होगी इन कंपेरिजन टोटल कॉस्ट। क्लियर है? अब देखो कि जो टोटल क्यों यहाँ पे देखो कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीआर, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आके डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट में, तो देखो अब इनके बीच मैक्सिमम हमने डिफरेंस फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे फॉर्म को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड हो रही है। तो इसके लिए क्या है कि टीसी एंड टीआर कर्व पे टेंजेंट जो कर्व है उनको ड्रा करेंगे, टेंजेंट कर्व, ये जो कर्व है इसे ड्रा करेंगे, टेंजेंट कर्व जो क्या है इस लाइन को टच करेगी, ठीक है, एंड टीसी कर्व पे भी टेंजेंट कर्व को ड्रा करेंगे। ओके, ठीक है, जी
एच की बिटवीन ई एंड एफ, सॉरी आई एंड जे के बिटवीन यहाँ पे, तो मतलब कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें कि के से एल के बिटवीन में अगर फर्म प्रोडक्शन करती है देन उस टाइम पे टोटल रिवेन्यू मतलब इनकम ज्यादा है इन कंपैरिजन टोटल कॉस्ट के, कि फर्म को जो एक्सपेंडिचर है वो कम खर्च करना पड़ रहा है एंड जो इनकम है उसके पास ज्यादा जनरेट हो रही है। बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब टीसी एंड टीआर में डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो डिफरेंस है वो क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, मतलब यहाँ से जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे डिफरेंस इंक्रीज है, यहाँ पे फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब टीआर फिर से कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ई एंड एफ जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे जो टीआर है वो क्या है, मैक्सिमम है इन कंपैरिजन टीसी के। फर्स्टली हमें ये तो पता चल गया था कि अगर वो के से एल के बिटवीन प्रोडक्शन करता है देन जो टीआर है वो इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन टीसी के। बट इन दोनों के बीच टीआर एंड टीसी के बिटवीन जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। सो इसके लिए हम टू टेंजेंट्स कर्व ड्रॉ करेंगे। ये जो जी एच ये के एक टेंजेंट कर्व हमने टोटल रिवेन्यू पे ड्रॉ किया एंड नेक्स्ट टेंजेंट कर्व आई जे हमने टोटल कॉस्ट पे ड्रॉ किया है। सो उसके बाद ये जहाँ पे एक दूसरे को टच करेगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए फर्म। मींस कि फर्म अगर ओ क्यू क्वांटिटी प्रोडक्शन करती है, ओ के से ओ क्यू क्वांटिटी प्रोडक्शन करती है देन इस पॉइंट पे फर्म को क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बिकॉज यहाँ पे जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इंक्रीज है इन कंपैरिजन टोटल कॉस्ट। और उसके बाद देखो कि एल क्वांटिटी पे जो टोटल, उसके बाद जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। एंड ओ एल क्वांटिटी पे ये जो टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट दोनों एक दूसरे को एंड पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। मतलब कि एंड पॉइंट पे जो टीसी इक्वल टीआर है, ठीक है, एंड एंड पॉइंट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे भी देखो एन है वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, एंड यहाँ पे भी। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्यों बोला, बिकॉज टीसी एंड टी आर इज इक्वल इन दिस पॉइंट, ठीक है। एंड फर्म है जो उसे ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है एंड पॉइंट पे, ना ही लॉस हो रहा है। तो अगर फर्म क्या है कि ओ एल से अगर अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करती है, ओ एल से ओ एम करती है, ठीक है, मतलब एल से भी ज्यादा अगर अपनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन करना चाहती है फर्म, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड जो टोटल रिवेन्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी फर्म को क्या है, लॉस होगा। तो इसीलिए फर्म क्या है, इससे आगे प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो मतलब कि फर्म को इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा, ई एफ पे, बिकॉज मीन्स ओ क्यू प्रोडक्शन पे, बिकॉज यहाँ पे जो टोटल रिवेन्यू है वो इन कंपैरिजन टोटल कॉस्ट के इंक्रीज है। और अगर वो ओ एल प्रोडक्शन करती है फर्म देन यहाँ पे टी आर एंड टी सी दूसरे को कट करेंगे, इक्वल हो जाएंगे एंड पॉइंट पे, एंड जो फर्म उसको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। और अगर फर्म ओ एल से ज्यादा क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन करती है देन जो टी सी है वो इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टोटल रिवेन्यू, ठीक है। तो इससे जो फर्म है उसको लॉस होगा। तो अगर फर्म को जो इक्विलिब्रियम मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा, ओ क्यू प्रोडक्शन पे, ठीक है, बिकॉज ओ क्यू पे जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या है, इंक्रीज है इन कंपैरिजन टोटल कॉस्ट। तो ये हमने टोटल कॉस्ट एंड टोटल रिवेन्यू से जो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो फाइंड किया। बट टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच में अब देखो जो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट था, ओ क्यू प्रोडक्शन पे जो टोटल प्रॉफिट था वो भी क्या है, पहले वो डिक्रीज होता है बिकॉज जो टोटल रिवेन्यू है वो कम होती है, फिर उसके बाद वो जब टोटल रिवेन्यू कट करती है एक एम पॉइंट पे, जब टीसी एंड टीआर इक्वल होते हैं देन जो टोटल प्रॉफिट है वो एक्स एक्सिस लाइन को टच करता है। और उसके बाद जो टीआर है, अभी हमने देखा था टीआर कर्व है वो क्या है, इंक्रीज होती है इन कंपैरिजन टोटल कॉस्ट के।
सो इसीलिए जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है, वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो टोटल रिवेन्यू है वो डिक्रीज होने लग जाती है। सो जो टोटल प्रॉफिट है वो भी क्या है, डिक्रीज होने लग जाता है। क्लियर है? सो देखो जो टोटल कॉस्ट एंड टोटल रिवेन्यू की टू क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस है। अब देखो टोटल कॉस्ट एंड टोटल रिवेन्यू के अकॉर्डिंग अगर हम फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते हैं, देन जो डिफरेंस, अगर हम टोटल फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए टोटल कॉस्ट एंड टोटल रिवेन्यू में डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है। तो टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस है उसके लिए हमें क्या है, मैनी टाइप्स ऑफ टेंजेंट्स कर्व ड्रॉ करनी पड़ती है। मतलब ये जो हमने टेंजेंट्स, दिस आर दी टेंजेंट्स कर्व, लाइक जैसे हमने यहाँ पे IG लिया था टोटल कॉस्ट पे, तो ये क्या है, टेंजेंट कर्व थी। तो अगर हमने TR एंड TC में डिफरेंस फाइंड करना है, देन उसके लिए क्या है कि जो फर्म को बहुत सारे जो टोटल टेंजेंट कर्व्स हैं उनको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी क्या है TR एंड TC में मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड कर सकती हैं। और उसके अलावा जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है कि इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट पे जो प्राइस है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? बिकॉज जो टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्म इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हमने जो फर्म का इक्विलिब्रियम फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। फर्म इक्विलिब्रियम, marginal revenue and marginal cost approach। फर्स्टली हमने जो फर्म का इक्विलिब्रियम टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से फाइंड किया। अब सेकंड कंसेप्ट में हमने जो फर्म का इक्विलिब्रियम मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से फाइंड करना है। सो फर्स्टली फर्म का इक्विलिब्रियम फाइंड करने से पहले व्हाट इज मार्जिनल रिवेन्यू एंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन द टोटल कॉस्ट एज प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। मीन्स की लाइक अगर कोई प्रोड्यूसर बिस्किट की 1 कमोडिटी की प्रोडक्शन कर रहा है, देन जो टोटल कॉस्ट है वो है 10। अगर प्रोड्यूसर जो बिस्किट की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है, 1 से 2 क्वांटिटी प्रोडक्शन करता है, तो टोटल कॉस्ट है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। सो जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आया 10 से 15 का, ठीक है, 5 डिफरेंस, एंड जो क्वांटिटी में डिफरेंस है वो है 1 का। तो 5 डिवाइड बाई 1 करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? अब नेक्स्ट है मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसे ऑब्टेन होती है? जब टोटल रिवेन्यू में चेंजेस आते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मींस कि अगर फर्म पहले 2 क्वांटिटीज को सेल कर रही थी मार्केट में, ठीक है, बिस्किट की 2 क्वांटिटीज को सेल कर रही थी, लाइक 2 क्वांटिटीज ऑफ बिस्किट, एंड बिस्किट का प्राइस 5 रुपीज था, 5 रुपीज। तो जो टोटल रिवेन्यू है वो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 10। अगर देखो फर्म अपनी क्वांटिटी, बिस्किट की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देती है, 4 क्वांटिटीज को सेल कर रही है मार्केट में, देन जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगा 20। क्लियर है? तो जो टोटल रिवेन्यू में चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसको जब हम क्वांटिटी में कितना चेंज आया उसके साथ डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने से पहले हमें मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो अब ये हमने देखा कि जो व्हाट इज मार्जिनल रिवेन्यू क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। अब देखो कि मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट से फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है। सो इसमें 2 कंडीशंस होती हैं कि जो मार्जिनल रिवेन्यू है, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, एंड जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि वो इंक्रीज बढ़ती होनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, देन जो फर्म है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? सो इसके बारे में हम नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।